नमस्कार दोस्तों। हम आधुनिक भारत का इतिहास तो 4 भागों में जो है देख चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, तो उसको आप लोग जो है PYGS अड्डा से देख सकते हैं। ठीक है, PYGS अड्डा हमारा स्टडी चैनल है, उससे आप देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे हम जो है और भी अच्छी अच्छी श्रृंखलाएँ जो है प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। आज हम मुगल कालीन बिहार जो है यहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को देखते हैं और इसको हम ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए फटाफट रिवीजन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो कौन था? अकबर था। ठीक है, बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1580 को दिया गया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? तो इसमें भी बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो किसने की थी? हुमायूं ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हुमायूं ने की थी। इसके बाद में देखें तो पटना की विजय पटना की विजय के किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना के जो विजय है के किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने लिया था। ठीक है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शाहजहां ने ली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थीं? तो कितनी प्रमंडल थीं? तो उस समय जो है 7 प्रमंडल थी। वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? 9। ठीक है, कितने हैं? 9। और अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल जो है 101 है। ठीक है, अकबरकालीन बिहार में सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? तो राजा मान सिंह थे। कौन थे? राजा मान सिंह थे। इसके बाद में बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को जो है अपनी राजधानी मान सिंह ने बनाया था। ठीक है, रोहतास को बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा मान सिंह ने। ठीक, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो अकबर के समय में जो है बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद है। कौन है? हाजीपुर की जामा मस्जिद है। ठीक है, अगला है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितने रुपए का लागत आया था या कितना व्यय हुआ था? तो 1 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब से कब तक था? 702 से 712। 707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी या 7 थी। ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में, ठीक है, खोखरा देश यानी छोटा नागपुर के विजय संपन्न हुए थे? तो किसके समय में संपन्न हुए थे? तो इसमें हमारा हो जाएगा जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। अगला है, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? तो किसका रहा था? एक तो देखिए हमारा जो हो जाएगा वो गुरु नानक देव का। ठीक है, कब हो जाएगा? गुरु नानक देव का। और एक एक जो है हमारा हो जाएगा गुरु अर्जुन देव का। किसका? गुरु अर्जुन देव का। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? तो वो भी कहाँ हुआ था? सॉरी, इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कौन हो जाएगा? 1, 3 और 4, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, तो इसमें 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला जो हमारा होता है वो है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो किसके समय में हो गया था? फर्रुखसियर के समय में। ठीक है, किसके समय में? फर्रुखसियर के समय में। फर्रुखसियर की भी उपाधि जो है घृणित कायर थी और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो किसके समय में आया था? जहांगीर के। किसके समय में? जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा हो जाएगा, देखिए, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किसके समय में आया था? तो ये आया था जहांगीर के। और ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ये भी ईरानी यात्री था और ये किसके समय में आया था? तो अकबर के। तो यहाँ पर जो सादिक है वो जहांगीर के और जो लतीफ़ है वो अकबर के। ठीक, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो वो किया था अकबर ने। ठीक है, राजा मान सिंह को रोहतास को अपनी राजधानी बनाए थे, अभी हम ऊपर देखे भी हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे हमारा है, किस मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो किसे किया था? राजकुमार परवेज को। किसको? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब अजीम, ठीक। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। किसको? अजीम को। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, किसने दिया था? राजकुमार अजीम ने दिया था। और अजीम ही क्या था? सूबेदार था किसका? औरंगजेब का। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो किसका हुआ था? ये बाद में फर्रुखसियर का। किसका हुआ था? फर्रुखसियर का। इसकी उपाधि क्या थी? घृणित कायर थी। क्या थी? घृणित कायर, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किसका हुआ था? तो ये भी किसका हुआ था? पटना में, फर्रुखसियर का। अब किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। और मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? जब मुगल प्रांत बनना तो बिहार का गवर्नर कौन था? तो उस समय था मिर्जा अजीज, ठीक है, कोकल तास। कौन था? मिर्जा अजीज कोकल तास, ठीक है। उसके बाद में मुगल बिहार का गवर्नर रहा। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो ये था उपयुक्त सभी, मतलब इसमें सुजात खां भी थे, सईद खां भी थे और मुकर्रब खां भी थे। तो उपयुक्त सभी। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय, या इसी को अली गौहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो किससे होता था? एशिया से भी होता था और अफ्रीका से और यूरोप से, तो सभी से होता था, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो मनेर स्थित, कौन सा? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। किसका? शाह दौलत का मकबरा। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकर ने। किसने? इब्राहिम खां काकर ने। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति कौन? बिहार का प्रांतपति कौन था? इब्राहिम खां काकर था और इसी ने बनवाया था, ठीक है। अगला हमारा है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, यह अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली से है, ठीक है। ए बी दोनों सही हैं, ना एक सही है ना बी सही है। तो देखिए इसमें हमारा ए भी सही है और बी, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 1617 ईस्वी में हुआ था और ये किसमें? मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। 1556-57 में, कब? 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? मतलब अकबर किसकी विद्वता से इतना प्रसन्न हुआ था कि इसको जो है मिथिला राज्य दे दिया था। तो किससे प्रसिद्ध हुआ था? महेश ठाकुर से। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के समय में बिहार का सूबेदार कौन था? तो कौन था? शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां था, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार अकबर ने किसने? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में। कब? 1576 में मिला लिया था। उसके बाद मुगल काल के किस वर्ष बिहार को बंगाल के सूबे का अंग मान लिया गया था? तो कब मान लिया गया था? 1733 में। हमारा आ जाता है आधुनिक भारत। बंगाल के नवाब और बिहार। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल क्या थी? तो अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल क्या था? 1734 से 40 तक, यानी कितने साल? 6 साल, ठीक है। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? तो कब किया था? 1740 में। कब किया था? 1740 में, ठीक। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की थी मुंगेर में? तो ये हो जाएगा मीर कासिम ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति से कौन जो है अछूता रहा था? तो मुंगेर रहा था। कौन था? मुंगेर था, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। फिर 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो किसकी हत्या हुई थी? हैबत जंग की। किसकी? हैबत जंग की, ठीक है। अगला हमारा 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में, किसमें? रानी सराय। कौन सा? रानी सराय के युद्ध अली वर्दी खां ने किसे पराजित किया था? तो अफगानों को। किसको? अफगानों को। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? कौन था नायब नाजिम? तो ये थे राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो किसे प्रदान की थी?
तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो शुजाउद्दीन, कौन था? शुजाउद्दीन था। ठीक है, अगला हमारा है अलीवर्दी खां ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, अलीवर्दी जो खां था, और अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां ये जो है अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। किसके? पटना के। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के पास। कहाँ पर? फतुहा के पास। जो हमारी गंगा नदी है, जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये फतुहा के समीप तो जो है अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। और यहीं फतुहा में ही जो है गंगा नदी, कौन? गंगा और पुनपुन आपस में मिलती है। गंगा और पुनपुन, ठीक है, कौन सी? गंगा और पुनपुन नदी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा है बिहार के किस उप नवाब को अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? तो किसकी की थी? अभी हमने ऊपर बता दिया है कि जैनुद्दीन हैबत जंग की थी। ठीक है, अब हमारा आ जाता है बिहार में यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, बिहार में यूरोपीय कंपनी। तो देखिए, बिहार व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो देखिए, अंग्रेज आए थे, डच आए थे और डेन आए थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपना स्थापित नहीं किया था। बिहार से यूरोपीय कंपनियों का क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो क्या सब कुछ प्राप्त करते थे। अनाज था, सोना था और वस्त्र, सब कुछ ले जाते थे। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो इसमें जो है उनका सबसे मुख्य जो व्यापार सामग्री था वो सब हो जाएगा अनाज, सोना। सेम क्वेश्चन रिपीट है। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो किसने चर्चा की है? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में बिहार में आया था? तो किसके? पीटर मुंडी शाहजहाँ के। किसके? शाहजहाँ के काल में आया था। किसके? शाहजहाँ काल में पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आया था? शाहजहाँ के। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अगला है वो है यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः क्या कौन सी थी? तो देखिए, मुख्यतः थी तो क्या थी? तो देखिए, इसमें हमारा भंडार का केंद्र, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र भी था और प्रशासनिक केंद्र था। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए, एक भंडार था, ठीक है, उसके अलावा व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। उत्पादन केंद्र से कोई मतलब नहीं था। किससे? उत्पादन केंद्र से कोई मतलब नहीं था। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। जो यूरोपीय कंपनियां थी वो बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां, तो उनका मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए, एक तो उनका मुख्य कार्य जो था वो भंडारण का केंद्र था, दूसरा उत्पादन का केंद्र, ये जो है नहीं था, उत्पादन का केंद्र नहीं था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, इसके बाद में अगला हम देखते हैं, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन काल में स्थापित की थी? मतलब किस शासक के समय में जो है पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये जो है स्थापित की थी शाहजहाँ के काल में। किसके? शाहजहाँ के। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और भारत में भी सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में। और गए कब थे? तो 1961 में गए थे। ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी व्यापारिक जो है केंद्र स्थापित किए थे? तो कहाँ पर किए थे? ये आलमगंज पटना में। कहाँ पर किए थे? आलमगंज पटना में। और जो है ये कब? तो 1651 में। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा, अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री का प्रधान जाप चारनाक कब बना था? मतलब जो पटना फैक्ट्री थी उसका जो है अध्यक्ष या कह सकते हैं प्रमुख जो है जॉब चारनाक कब बना था? तो ये जो है 1664 में बना था। कब? 1664 में। और जॉब चारनाक जो है ये कोलकाता का संस्थापक भी माना जाता है। बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है जो एक प्रमुख बंदरगाह है नीदरलैंड का। फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 में हुई थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में। कब? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना था? ट्रेवेनियर ने। ठीक है, यह एक फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मौनरीक ने। किसने? मौनरीक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित, क्या? गुलजार बाग इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा अंग्रेज़ों की फैक्ट्री, ठीक है। जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रेस थी वो वर्तमान में क्या है, पटना कॉलेज है, ठीक है। क्या है, पटना कॉलेज, ठीक। अगला हमारा है अंग्रेज और बिहार, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था, तो ये कौन था हमारा मीरन। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को, ठीक है। और प्लासी कहाँ पर है, तो ये प्लासी हमारा पड़ जाएगा बंगाल में। कहाँ है, बंगाल में, ठीक है, इसमें है बंगाल में, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाएगा बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो किसने बनाई थी इसमें, मीर कासिम ने। किसने बनाई थी, मीर कासिम ने, ठीक है। किसने बनाई थी, मीर कासिम ने। अगला है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो कौन था, रॉल्फ फिंच था। उसके बाद में बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो किसने किया था, अली गौहर ने। किसने किया था, अली गौहर ने, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कि अली गौहर ने कब पटना पर घेरा डाला था, ठीक है। अली गौहर ने कब पटना पर घेरा डाला था, तो कब डाला था, 1760 में। कब डाला था, 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। किसने, शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। और यह 1765 में अधिकार मिला था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया, ठीक है, क्यों ले गया था, तो क्यों ले गया था, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो देखिए अंग्रेज़ों की हस्तक्षेप से जो है मुक्त, मतलब अंग्रेज इसके शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप न कर पाए, इसीलिए ये जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया था। और अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार के लिए एक लगान प्रसिद्ध यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना या गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1770 में। और किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर, किसको, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय, कौन, सिताब राय द्वारा कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब नियुक्त किया गया था, 1767 में। पटना गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो अनाज भंडारण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था, अनाज के भंडारण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है पटना में स्थित गोलघर, ठीक है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कॉर्नवालिस कोड कब आया था, 1793 में आया था, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, 1799 में। गोलघर का निर्माण जॉन गास्टिन ने कराया था। किसने, जॉन गास्टिन ने। अगला आ जाता है बिहार में अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, तो देखिए इसके बारे में क्या सही हो सकता है, ये हमें देखना है। देखिए इसमें जो है नंबर 1 हमारा बताया है बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया गया, ठीक बात है, ठीक है। दूसरा 1866 में सारण जिला 2 भागों में बटा, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। और तीसरा 1857 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, तो उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक। पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे, तो पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे, तो इसमें हमारा हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। कौन, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों ने किसे प्रदान किया था, तो किसे प्रदान किया था, मीर जाफर को। किसको, मीर जाफर को। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर व अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध आरंभ किया गया था। राजा राम नारायण द्वारा, पहलवान सिंह ने, या कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, तो किसने, सभी ने किया था, ठीक है, किसने किया था, सभी ने किया था। अब अगला हमारा हो जाएगा मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना का निर्माण किया था, तो देखिए इसीलिए 1857 की क्रांति जो है मुंगेर में पहुंच भी नहीं पाई थी, उसका ये भी एक कारण था। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का जो हमारा युद्ध हुआ था वो 23 सितंबर, ठीक है, कब, 23 सितंबर 1764 को। 23 सितंबर या 24 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। अगर 24 सितंबर दिया हो तो ये उपयुक्त डेट है, क्या, 24 सितंबर, ठीक है। फिर बक्सर जो बिहार में स्थित है के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। बक्सर के युद्ध मीर कासिम, ठीक है, और बंगाल का जो नवाब था शुजाउद्दौला, ठीक है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बंगाल का जो नवाब
था शुजाउद्दौला अवध शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है नवाब लोग हार गए थे और अंग्रेज़ जो है वो जीत गए थे। बक्सर के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजय प्राप्त की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला हमारा आ जाता है 1781 में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में हुई ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह, यानी दोनों ने लिया था। किसने? और हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। किसने? हेस्टिंग्स ने। अगला हमारा जो है वो है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने घेरा डाल दिया था या किसने अधिकार कर लिया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो किसने अधिकार कर लिया था? एलिस ने। किसने? एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? किसको किया था? सिताब राय को। 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था नवाब मीर कासिम ने। किसने? नवाब मीर कासिम ने। अगला हमारा है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाई थी? नवाब मुनीरुद्दौला। किसने? नवाब मुनीरुद्दौला ने। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष यानी 1857 की क्रांति अब हम देखेंगे। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी ये सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण नेता इसमें कौन थे? तो कुंवर सिंह थे और ये जगदीशपुर के एक जो है रियासत के राजा थे। ठीक है। 1857 की जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। और 1857 की क्रांति के सबसे बुजुर्ग जो है क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, ये भी बात। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो देखिए कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला है जगदीशपुर ने 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो किसके की थी? अमर सिंह के। किसके? अमर सिंह के। जब कुंवर सिंह की अभी मृत्यु हो जाएगी तो जो उसका नेतृत्व किया था वो फिर बाद में किसने किया था? अमर सिंह ने ही किया था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? हरिकिशन सिंह। जो अमर सिंह ने सरकार स्थापित किया था, अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व में जो स्थापित सरकार थी उसका नेतृत्व हरिकिशन ने किया था। अगला हमारा हो जाएगा 1857 के विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित था? मतलब कौन प्रभावित नहीं हुआ था? तो देखिए इसमें सबको पता है कि सिर्फ कौन नहीं था, हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा मुंगेर ऐसा था जो प्रभावित नहीं था। मतलब इस पर कोई प्रभाव 1857 का नहीं पड़ा था। ठीक है। इसके बाद आ जाता है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ के लोगों को ऐसा आभास हुआ था? तिरहुत के लोगों को। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या रहा था? तो वो जगदीशपुर था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया जिसका संबंध था, तो किससे था? आजमगढ़ से। कहाँ से? आजमगढ़ से था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? किस वर्ष था? तो ये हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ये 1845 से 1846। देखिए उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर, कौन? विलियम टेलर था उस समय पटना प्रमंडल का कमिश्नर। अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो कौन थे? इसमें हो जाएगा पीर अली। कौन हो जाएगा? पीर अली। और पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो किसने नहीं दी थी? तो यहाँ हो जाएगा रीवा के राजा ने। किसने? रीवा के राजा ने। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसीलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंच गए। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और भाग गया था। ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? मतलब सबसे अंतिम समय में, तो वो लड़े थे ली ग्रैंड से। किससे? ली ग्रैंड से।
कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए और आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था? तो ये कहाँ किया था? अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में। किसमें? कानपुर की लड़ाई में। इसके बाद हमारा अगला हो जाता है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो किस पर किया था? इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा, अधिकार स्थापित किया था, तो इसमें हमारा उत्तर होगा आजमगढ़। किसमें? आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए थे और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने अपना अधिकार कर लिया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो किसमें की थी? हथुआ हो गया, पंडौल, बेतिया, यानी सभी जगहों पर की थी। किसमें? सभी जगहों पर अंग्रेजों की सहायता यहाँ के लोगों ने की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय पटना का जो आयुक्त था या कमिश्नर, वो कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। और इसके बाद में कौन बना था? E.A. सैमुअल्स। ठीक है। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 जुलाई 1857 को। कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका था? तो यह किसका था? यह था विसेंट आयर का। किसका था? विसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को हटा दिया गया, उनका सही क्रम क्या था? तो देखिए, शाहाबाद, फिर पटना और फिर बिहार, इन तीनों जगहों से हटा दिया गया था। इसके बाद आ जाता है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? अमर सिंह ने। अमर सिंह जो है वो कुंवर सिंह का सबसे छोटा बेटा था। ठीक है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे? तो किससे करते थे? कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है, जिसको भभुआ भी कहा जाता है। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? कब किया था विद्रोह कंपनी के विरुद्ध जो है दानापुर के सैनिकों ने? तो कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। कब? 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने, विलियम टेलर ने। लेकिन वो वहाँ पर गए नहीं थे, पटना नहीं गए थे। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? आरा। कहाँ पर? आरा का। ठीक है। 1857 के विद्रोह में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो ये विद्रोह जो हमारा हुआ था वो छपरा में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857, कहाँ? कुंवर सिंह ने 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या टोपे से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर ने। कब किया था? 1858 में। ठीक है। इसके अलावा अगला हम देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को। पेचिश के कारण गोरखपुर अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। देखिए, 5 फरवरी डेट गोरखपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और जो असहयोग आंदोलन था वो समाप्त हो गया था। और 5 फरवरी 1880 को जो है 1860 को वो किसकी? अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कहाँ से? बिहार से किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो इनका देहांत था वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह थे। बिहार के किस रियासत के राजा सक्रिय भाग लिए थे? तो इसमें जगदीशपुर। किसके? जगदीशपुर। क्योंकि कुंवर सिंह कहाँ के रियासत के राजा थे? तो जगदीशपुर के थे। 1857 के विद्रोह में कई नगरों में प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम
निम्नलिखित रूप से कौन सा प्रस्तुत करता है? तो देखिए, पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और जगदीशपुर में। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे? तो कौन कर लिया था? हैदर अली खां। कौन कर लिया था? हैदर अली खां ने कर लिया था। बिहार में शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो शेख भिखारी किससे संबंधित है? 1857। शेख भिखारी का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन्म विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली, वही पुस्तक विक्रेता जो थे। फिर बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 से। बिहार में 1857 के विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पटना से, पीर अली के नेतृत्व में। पटना के 1857 के विद्रोह में, ठीक है, नेता पीर अली को फांसी कब दी गई थी? तो इनको जो फांसी दी गई थी वो 7 जुलाई 1857 को दी गई थी। पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो देखिए, जो इसमें हमारा उत्तर होगा वो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन, इस यानी कि 1, 2 और 3 तीनों लोगों को कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा है 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। तो वह ज़िले कौन कौन से थे? तो वह ज़िले जो है, सारण भी था, चंपारण, तिरहुत और पटना। सिर्फ मुंगेर को छोड़ दें तो लगभग अन्य विद्रोह और आंदोलन। तो देखिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह की अवधि क्या थी? मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह किया था तो वो कब किया था? 1855 से 57, ठीक है, 1800 यानी 1857 की क्रांति के आसपास था। ठीक है, और उसके बाद संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए, सिद्धू थे, कान्हू थे, चाँद और भैरव, यानी कि इनमें सभी, ठीक है, इनमें से सभी यानी चारों लोग थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हमारा है, कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? किसकी? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह की हमारी अवधि क्या थी? देखिए, 1881 से 82। क्या थी? 1881 से 82। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब हुआ था? 1895 में। कब हुआ था? 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो कब की थी ये? कहाँ पर की थी? तो ये किया था भागलपुर और राजमहल। ठीक है, ये भागलपुर और राजमहल, ये राजमहल की पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है, और राजमहल की पहाड़ी अब जो है झारखंड में, ठीक है, पड़ती है। इसके बाद में हमारा अगला हो जाएगा कि 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। तो कहाँ पर? तो ये चंपारण में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह जो हमारा हुआ था ये चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगला है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्या था? जमींदारी प्रथा को, बकासत भूमि की वापसी की मांग। किसकी? बकासत भूमि के वापसी की मांग थी। किसकी? बकासत भूमि की वापसी थी। ठीक है, भूमि की वापसी मतलब बकासत भूमि जो थी उसको वापस मांगा गया था। 1936 में बिहार में जमींदार सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा था? तो जो जमींदारों के सत्वाधिकार के लिए चलाया गया था वह कौन सा था? तो वह हमारा था बच्छ आंदोलन। ठीक, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था बच्छ आंदोलन। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया था। कौन था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें कौन सा जिला प्रभावित था? सारण भी था, वैशाली, पूर्णिया और उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन से थे? सभी थे। अगला हमारा आता है वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी आंदोलन। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो किसका था? वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था?
सैयद अहमद शहीद ने। किसने किया था? सैयद अहमद शहीद ने। और उनका संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से था और 1786 में इनका जन्म हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य था, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार था, मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति थी, मतलब सभी था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। अगला है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो कब आए थे? 1821 में। कब आए थे? 1821 में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किसका था? वहाबियों का। ठीक है, वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है कि जो वहाबी आंदोलन था, ये जो है लगभग 46 वर्ष तक पटना का मुख्य केंद्र रहा था। पटना में वहाबी आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? विलायत अली एवं इनायत अली। इसमें जो विलायत अली थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। बिहार में वहाबी नेताओं ने आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसको मिली थी? जो बिहार था उसमें जो है वहाबी आंदोलन का कौन सा नेता था जिसको आजीवन जो है सज़ा मिली थी? तो वो थे अहमदुल्ला। कौन थे? अहमदुल्ला। ठीक है, इनको जो है सज़ा आजीवन मिला था। ठीक है, मृत्युदंड। इसके बाद में अगला हमारा हो जाता है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी कौन थे? अहमदुल्ला थे। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? जब विलायत अली की मृत्यु हो गई उसके बाद में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? इनायत अली ने। किसने किया था? इनायत अली ने किया था। इनायत अली की मृत्यु कब हो गई? 1858 में। कब हुई? 1858 में हुई थी। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो इनके पिता कौन थे? विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो कौन थे? प्लाइडेन थे। कौन थे? प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड, जबकि शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा हुई थी, परंतु बाद में इसको मृत्युदंड को आजीवन या काला पानी में बदल दिया गया था। पटना में वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी? तो वहाबियों की शक्ति जो है 1870-71 में समाप्त हो गई थी। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बचे शेष वहाबियों को, जो वहाबी कैदी थे, उनको रिहा कर दिया था? तो किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के ही समय में क्या हुआ था? जो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है उसका जो है प्रारंभ हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, इसके बाद में सादिकपुर के मौलवी, ठीक है, अब्दुल रहीम की पत्नी आवेदन पर ये रिहाई हुई थी। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? विलियम टेलर था। वहाबी आंदोलन के नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। तो कौन था वो? तो वो हमारे थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। अगला हमारा है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पर किया था? सिस्ताना में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, उनका जन्म 1886 में रायबरेली में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है वो हमारा है, उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। ठीक, उसके बाद में तीसरा है 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। ये भी बात ठीक है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही हैं। अगला हमारा है, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 1858 में हुई थी। इनायत अली के मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? वो किए थे मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था। वहाबियों को अंग्रेज़ों ने कब पराजित किया था? तो जो है इसमें सभी 1852 के युद्ध में भी, 1858 में और 1863 में, यानी कि सभी टाइम इनको पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो किसको हुई थी? तो देखिए अब्दुल रहीम भी थे, याहिया अली भी थे और अहमदुल्ला थे, यानी सभी को हुई थी। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? काफिला। ठीक है, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है काफिला। ठीक, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो फरियाजी आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
ठीक है। आगे हम देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। बायज बायज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्री सूर्य नारायण वर्मा थे। बायज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दरभंगा में हुई थी। दरभंगा के राज मैदान में एक सभा में बायज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अशफाक खान थे। कौन थे? अशफाक खान थे, जो कि एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण की भूमिका निभा रहा था। अगला है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और कभी कोई अगर पूछ ले मुस्लिम जो लीग था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 में। 1901 में ही जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी पहली बार जब अफ्रीका से आए थे तो कलकत्ता अधिवेशन जो हो रहा था 1901 का, उसी में पहली बार गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिए थे। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्री श्री अघोरक कामिनी देवी ने। किसने? श्री अघोरक कामिनी देवी ने किया था। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो प्रथम बालिका विद्यालय था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में। कब हुई थी? 1891 में। ऊपर हम देख ही चुके हैं कि किसने किया था। तो किसने किया था? अघोरक कामनी जी ने किया था। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण का मुख्य कारण क्या था? बिहार में जो राष्ट्रीय चेतना थी उसके जागने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो क्या था? सभी था। ठीक है। बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1887 के। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला हो जाएगा बिहार में किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो किसने? दरभंगा के राजा ने किया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन किसने रखा था? तो किसने रखा था? फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। अगला है दरभंगा में बंगभंग आंदोलन। ठीक है। ये बंगभंग आंदोलन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और तो यहाँ पर है दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। अगला है बिहार प्रांतीय सम्मेलन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। और यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। 1909 में उस समय भारत में क्या चल रहा था? तो मार्ले मिंटो सुधार चल रहा था। उसी में जो है मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है। और जो ये द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे यही प्रथम क्या थे? तो जो द्वितीय बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1894 में हुआ था। कब? 1894 में। अच्छा, 1893 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पर? शिकागो सम्मेलन में। ठीक है। और शिकागो जो है वो विश्व के मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। विश्व की मांस मंडी अगर कहा जाए तो कहाँ पर है? शिकागो में है। ठीक है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। ठीक है। महेश नारायण जो थे वो प्रथम संपादक थे किसके? बिहार टाइम्स के। ठीक है। बिहार टाइम्स के। और कब बिहार टाइम्स आया था? 1894 में। ठीक है। कब? 1894 में।
बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण इसके संपादक बनाए गए थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। कब रखा गया था? 1906 में। कब? 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में, कब? 1908 में नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? गुरु प्रसाद सिंह। बिहार छात्र सम्मेलन, ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है। बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका जो सभापति था वो कौन था? शरीफुद्दीन। कौन था? शरीफुद्दीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुरा पटना में हुआ था। और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? 27वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मधोलकर ने की थी, ठीक है। श्री मजरूल हक ने इसके स्वागत करणी जो है समिति के अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सचिव थे। कौन थे? सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें 2 बिहारी नेता थे। वो 2 बिहारी नेता कौन से थे? उनके नाम हमको बताने हैं। तो देखिए, एक मजरूल हक थे और दूसरे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। एक मजरूल हक थे और दूसरे सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? किसकी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार में कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय, ठीक। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा भीमराव अम्बेडकर 1951 में, ठीक है, तथा कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुरा पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मजरूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? मजरूल हक को। बिहार में होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? मजरूल हक। कौन था? मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, ठीक है। तो कब आई थी वो डेट बताना है। तो 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले तो बांकीपुरा, और ये कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन, ठीक है, भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो किसने रखा था? राय पूरन चंद ने। किसने? राय पूरन चंद ने, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार जो है नहीं हुआ था? तो हम कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि चंपारण में इसका नहीं हुआ था, और 1857 की क्रांति का मुंगेर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। किसने? जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। अगला हमारा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा और ये कब हुए थे? तो 1936 में। कब हुए थे? 1936 में, ठीक है। हमारा अगला गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1917 में। और 1917 में ही चंपारण जो है ये भी बिहार में हुआ था, जिसको नील विद्रोह बोलते हैं या तिलकठिया बोलते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो कौन से वर्ष में हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। अच्छा, 1912 में ही जो है कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली घोषणा की गई थी, ठीक है। 1911 में की गई थी और 1912 में ये हमारी राजधानी बन गई थी, ठीक, दिल्ली। और उसके बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो किसके अंतर्गत था? ये था बंगाल महाप्रांत के। किसके? बंगाल
प्रांत के अधीन था, ठीक है, बंगाल महाप्रांत के अधीन था। कांग्रेस की अखंडता वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुरा बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था, तो कितना किया गया था, ये हमारा कर दिया गया था 5 रुपये से 1 रुपया, कितना, 5 रुपये से 1 रुपया। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत का गठन किया था, तो किसने, जॉर्ज पंचम ने, किसने, जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था, तो कहाँ हुआ था सबसे पहले, बिहार में, ठीक। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बिहार में, ठीक। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे, तो कौन थे, फखरुद्दीन थे। कब हुए थे, 1907 में इनकी नियुक्ति हुई थी, कब, 1907 में। और इधर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम और गरम दल में मतलब बट गए थे, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दल एक साथ मिल गए थे, और मुस्लिम लीग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में आ गई थी, और इसका नेतृत्व जो है मतलब अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1912 को। कब, 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27, कौन सा, 27 अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, बांकीपुरा में। कहाँ, बांकीपुरा में। तो हमारा अगला आ जाता है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद।